अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CH21 का लेक्चर नंबर 16 करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 काफ़ी सारा टेक्निकल पॉइंट है। इसमें हम काफ़ी सारा के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारा टेक्निकल कंसेप्ट होंगे, उसको हम देखेंगे। तो आज जो हमने लेक्चर करना है, इसका टॉपिक है बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन क्या होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड जबकि सेकंड है बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स। बिट मैनिपुलेशन के ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, आज हम इन दो टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आल्सो हम एंड में इसका एक प्रोग्राम भी करेंगे डेव में, ताकि जो हम थ्योरी लेंगे उसका प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करें। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिट मैनिपुलेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Bit is the basic unit of memory. 8 bit फॉर्म अ बाइट। बिट एक बेसिक यूनिट होता है मेमोरी का। जब 8 बिट हो तो एक बाइट बनता है, मतलब 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। आगे, एज वी नो, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वंस एंड जीरोस। ये तो एक आम सी जनरल सी बात है, ये तो मैं हर एक स्टूडेंट को इसका नॉलेज है। ते कंप्यूटर एक कंप्यूटर जो जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, वो दो लैंग्वेज है, एक वन और ज़ीरो। ये वन और ज़ीरो फॉर्म वो समझ सकता है। इन कंप्यूटर लैंग्वेज वन इज कॉल्ड ट्रू ट्रू। जब कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करता है, जब वो वन को एग्जीक्यूट करता है, तो वन मीन उसके नज़दीक एक ट्रू है, वाइल ज़ीरो मीन रॉन्ग, जबकि ज़ीरो मीन वो रॉन्ग समझता है। So bit manipulation means the smallest unit of memory. Bit manipulation mean एक मेमोरी का बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट, सब बहुत ही छोटा सा यूनिट। बिट मैनिपुलेशन यूटिलाइज वेरी स्मॉल मेमोरी। बिट मैनिपुलेशन मेमोरी को बहुत ही कम मेमोरी को यूटिलाइज करता है, बहुत ही मेमोरी की बहुत कम से कम मेमोरी यूटिलाइज उसको यूज करता है। Thus we can make an efficient use of the memory. So इस तरह हम मेमोरी को बहुत ही अच्छे और पायदार तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे बिट मैनिपुलेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिट मैनिपुलेशन का जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर है। एंड का साइन भी आगे आपके सामने है। उसके बाद और ऑपरेटर में एक सिंगल लाइन इसका साइन है। फिर थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, एंड लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर। ये इसकी 4 टाइप्स हैं बिट मैनिपुलेशन की। अब हम इन ऑपरेटर्स को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होते हैं, हम इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, द एंड ऑपरेटर वर्क्स जस्ट लाइक अ लॉजिकल ऑपरेटर। जैसा कि हम मैथ कर रहे हैं, मैथ का हमारा कोर्स है। मैथ के कोर्स में कुछ ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो मैथ में एक इसका फंक्शन क्या है, उसी तरह सेम फंक्शन इसका भी यही है। इसमें भी उस इन दोनों का सेम फंक्शन है, बस साइन में डिफरेंस है। वहाँ पे हम ये डबल साइन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ C++ में हम इसका सिंगल साइन यूज करेंगे। आगे है, इट कंपेयर्स टू बीट्स एंड रिटर्न वन इफ बोथ बीट आर वन। अगर दोनों बीट वन एंड बीट टू, अगर दोनों सेम हो, वन वन अगर सेम हो, तो ये हमें रिटर्न करेगा वन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वन हो और दूसरी ज़ीरो आ जाए, तो उसका रिटर्न ज़ीरो होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट है और ऑपरेटर।
और ऑपरेटर हम एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, और ये भी एक इसका वर्किंग प्रोसेस भी सेम एक एंड ऑपरेटर जैसा है, जैसे हमने पीछे लास्ट टॉपिक में हमने देखा एंड ऑपरेटर में। एंड इसका डिफरेंस ये है, इट रिटर्न वन इफ एनी वन ऑफ द बीट इज वन। अगर बीट वन या बीट टू में से अगर कोई भी एक वन हो, अगर बीट वन या बीट टू में से अगर कोई भी एक बीट वन हो, तो ये हमें रिटर्न करेगा वन। अगर अगर दोनों ही जीरो आ जाए तो ये हमें रिटर्न करेगा जीरो। इन सब ऑपरेटर्स को हम डिटेल में डेव की स्क्रीन में एक एक प्रोग्राम करेंगे, और वहाँ भी जाके इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी इंशाल्लाह। सो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। Exclusive OR operator uses the sign. This operator return 1 when one input is 0 and the second is 1. This operator return 1 when one input is 0 and the second is 1. ये हमें 1 उस वक्त रिटर्न करता है जब इसका कोई एक इनपुट 0 हो। जब कोई एक इनपुट इसका 0 हो और दूसरा 1 हो, तो ये उस वक्त हमें रिटर्न करेगा 1। 1 मीन क्या है? 1 मीन ट्रू, 0 मीन फॉल्स। सो जब 1 आएगा तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी, मतलब हमारा जो बीट है वो ट्रू है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में जब कोई भी एक बिट 1 होगा तो ये हमें रिटर्न करेगी 1, और इसकी दूसरी जानब अगर दोनों ही बिट सेम आ जाते हैं 1 1 या 0 0, तो ये हमें 0 रिटर्न करेगी। आई होप सो आपको इस पॉइंट के भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नॉट ऑपरेटर। ये बिट मैनिपुलेशन की लास्ट वन ऑपरेटर्स है। हमने पीछे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को डिटेल में देखा। तो अब हम नॉट ऑपरेटर को एक दफ़ा देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, दिस इज यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जो एक सिंगल ऑपरेटर हो, जो एक सिंगल ऑपरेटर हो उसको हम यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। इट इन्वर्ट्स द बिट्स ऑफ द इनपुट नंबर। इट इन्वर्ट द बिट्स ऑफ द इनपुट नंबर। ये हमें बिट को जो हम इनपुट करेंगे, कोई भी बिट जो हम इनपुट करेंगे उसका रिटर्न ये इन्वर्ट कर देगा। अगर हम इसका अगर बिट 1 1 होगा तो हमारा बिट 2 जो रिटर्न होगा वो 0 हो जाएगा। या दूसरी जानब अगर हमारा बिट 1 0 होगा तो इसका ये बिट 2 जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसका 1 हो जाएगा, वो इसका इन्वर्ट हो जाएगा। हमने बिट मैनिपुलेशन देखा, बिट मैनिपुलेशन क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसकी 4 टाइप्स देखी, उसमें से कौन कौन से एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ये हमने 4 टाइप्स देखी। अब हम इन टाइप्स को थोड़ा सा डेव सी प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये वर्किंग इनकी कैसी होती है, इनका सिंटैक्स क्या है। जब हम प्रोग्राम में इनको इम्प्लीमेंट करें कि ये कैसे वर्क वर्क करेंगे, तो चलें अब वहाँ भी चलते हैं। थ्योरी आपसे शेयर कर दी, अब हम डेव में करेंगे इसकी लाइव कोडिंग। सो चलें चलते हैं डेव की स्क्रीन पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डेव की स्क्रीन में आ चुके हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम करते हैं एंड ऑपरेटर को यूज़ करके। हमने एंड ऑपरेटर में देखा, एंड ऑपरेटर में क्या होता है? एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ट्रू मीन 1। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग को अब हमने सीखना है। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग में जब कंप्यूटर 1 देखता है तो उसकी वो समझ क्या है कि ये ट्रू है, जबकि अगर वो 0 देखे, 0 को जब वो प्रोसेस करता है तो वो
अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी नॉलेज में वो ये समझ रहा होता है कि ये फॉल्स है। 1 को वो ट्रू, जबकि 0 वो फॉल्स समझता है। इसी तरह अब हमने कंप्यूटर की जो एबिलिटी है, जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है, अब हमने उसको ज़हन में रख के अब हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम करने हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, एंड ऑपरेटर को यूज़ करके एक प्रोग्राम करते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों बिट ट्रू होगी, मतलब जब दोनों बिट 1 1 होगी, तो हमें रिटर्न क्या आता है, जो आउटपुट आता है वो आता है ट्रू। जब दोनों ट्रू होगी तो हमारा रिटर्न भी ट्रू होगा। इसी तरह अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम करना है कि हमारी दो कंडीशंस, दो बिट ट्रू हो और हमें रिटर्न ट्रू मिलता है या नहीं। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट दो नंबर्स लेते हैं, इंट ए, इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 50। नेक्स्ट इंट बी इक्वल टू 30। ये हमने दो नंबर्स को इनिशियलाइज कर लिया। तो अब हम इसके बाद कंडीशन लगाते हैं, चेक करते हैं अगर इफ अगर ए सॉरी इफ ए लेस देन इसको 45, ए लेस देन एंड ग्रेटर देन टू 45, एंड एंड वाला साइन अब हम यूज करते हैं। एंड वाला साइन, ये एंड वाला साइन आ गया। और अब हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाएंगे, बी ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 20 25। ये हम कर लगे हैं। देखें ए के अंदर क्या वैल्यू है, 50। ए के अंदर ये वैल्यू है 50, 45 से कम होती है, अब्सोल्यूटली कम होती है। उसके बाद एंड बी की वैल्यू क्या है, 30। बी की वैल्यू बड़ी होती है जबकि 25 की वैल्यू कम होती है। तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये भी कंडीशन ट्रू हुई और ये भी कंडीशन ट्रू हुई। तो सी प्लस प्लस में अब ये क्या होगा, सॉरी वो जो हमने एंड ऑपरेटर में देखा है, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो 1 और 1 जब इक्वल होते हैं, 1 और 1 जब करें को ये रिटर्न करते हैं 1, तो कंडीशन ट्रू होगी। अब हम इसको प्रोग्राम में देखने थे क्या ये ट्रू ऐसा आता है या नहीं। अब मैं इफ़ की बॉडी में आता हूँ, ये ऊपर मैंने कमेंट्स किए हैं ताकि ये आपको प्रोग्राम अंडरस्टैंड हो जाए। अब हम इसकी बॉडी में करते हैं, बॉडी में लिखते हैं सी आउट। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो तो हमें मैसेज आए ट्रू। अगर ये कंडीशंस, अगर जो हमने इम्प्लीमेंट किया, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमें मैसेज आ जाए ट्रू। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन यही होगा, ये रॉन्ग होगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हमें मैसेज आए रॉन्ग। सिंपल सा प्रोग्राम, इसमें कोई लॉजिक नहीं हमने यूज़ की। मैं इसलिए जो सिंपल से प्रोग्राम यूज़ करूँ ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसका कंसेप्ट वह आप तक पहुँचे। तो एल्स मैंने सी आउट फॉल्स किया। अब मैं इसको F11 से कंपाइल एंड रन करूँगा। अब मैं इसको लेक्चर्स 60 से सेव कर लेता हूँ एंड इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखते हैं क्या इसका आता है। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू। एंड ऑपरेटर में हमने क्या देखा है, एंड ऑपरेटर में देखा था जब दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी तो हमें रिटर्न ट्रू आएगा। ट्रू मीन रिटर्न हमारा कंडीशन हमारी ट्रू हो आएगी। तो मैं ये भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें रिटर्न ट्रू आ गया। सिंपल सा प्रोग्राम।
एंड इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, उन दोनों का भी प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है, सेम ही है। सो आप उन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ उन प्रोग्राम्स में अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या आई थिंक सो आपका आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, ग्रुप्स में मैं लिंक शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड वन मोस्ट थिंग इज़ कि बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा फाइनल टर्म से बहुत जल्दी पहले ही मैं ये सारे लेक्चर्स कवर कर दूँ, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस करनी है, प्रोग्राम्स सीखनी है, इसके टॉपिक क्लियर करनी है। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ये सारी लेक्चर्स आप तक शेयर कर दूंगा। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर गए, अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।